अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फर्स्ट ईयर का नतीजा आया, लेकिन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नतीजे मुताबिक 45% तक बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर से पास होकर सेकंड ईयर में गए हैं। कमोबेश 1,17,000 से ज़ायद बच्चों ने पेपर दिए, जिसमें से कमोबेश 50,000 से ज़ायद जो हैं वो तालिब इल्म पास हुए। बाकी किसी वजह से जो भी सप्लीमेंट्री या कुछ फ़ेल हो गए ये पास नहीं कर सके। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आया इन बच्चों के लिए ये नतीजा काबिल कबूल है? कॉलेजेस के अंदर वो सरकारी हों प्राइवेट हों, कितना किसको कबूल किया जा रहा है और कितना अहम है ये नतीजे, कितने इफेक्ट करेंगे? इन्हीं बच्चों ने पढ़ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है और इन्हीं बच्चों ने आगे एक अहम मुआशरे को जन्म देना है। हमारे साथ तालबात मौजूद है, मैडम मौजूद है। सबसे पहले तालबात से गुफ्तगू करेंगे, फिर उसके बाद आगे लिए चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप सेकंड ईयर में हो? हाँ जी। फर्स्ट ईयर आपका पास हुआ है? जी, कितने पास नंबर हुआ है। लिए आपने? 363। क्या लगता है कि आप अपने आप को अगर करेक्टराइज करेंगे कहाँ स्टैंड करेंगे कि सही नंबर है आपके? नो, बिल्कुल भी नहीं सही है। हर सब्जेक्ट में डिग्रेड किया हुआ है। हमारी फ्यूचर में सीवी क्या होगी? वी आर डिग्रेडेड इन एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में उर्दू आई है। इवन कि उर्दू इंग्लिश में भी मार्क्स नहीं दिए हुए, ना ही फिजिक्स में, कंप्यूटर में, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट को सही मार्क्स नहीं दिए गए। हमारा फ्यूचर होगा? वी आर डिग्रेडेड इन एवरी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे के सही मार्क्स नहीं है। हर बच्चा, कोई भी बच्चा अपने मार्क्स से एग्री नहीं है। सबको डिसअपॉइंट किया है उन्होंने। अच्छा, आप लोगों ने बेसिकली जो पेपर किए थे, क्योंकि कोविड के अंदर आप प्रमोट होकर भी आ गए हैं, तो आप लोगों के ऊपर सवाल भी बड़े खड़े होते हैं कि ये तो प्रमोटेड बच्चे हैं, तो आपको लगता है इसका भी फ़र्क पड़ा है कि वो जो एक गैप था, जो आप लोग अपने आप को खुद असेसमेंट नहीं कर पाए पेपर दे के, उसके भी इफेक्ट हैं? जी है। सब यही कह रहे हैं कि वो तो कोविड की वजह से आपको ये मार्क्स मिल गए थे, खुद आपकी कोई नॉलेज नहीं है, कोई आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये तो सिर्फ कोविड की वजह से आपको मार्क्स मिले थे। तो फिर सबने यही कहना है, जाहिर है, जो उन्होंने मार्क्स दिए सबको यही कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर। कितने नंबर लिए आपने? 230। 230। आपको कम नंबर हैं, जायद हैं, ठीक हैं, क्या कहेंगे? जी, हमारे बहुत ज़्यादा कम नंबर हैं। हमारी इतनी अच्छी तैयारी की थी, इतनी एफर्ट्स की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें नंबर नहीं दिए। तो इस्लामियत में सैप्लीज दी हुई हैं, उर्दू में सैप्ली, ये कोई पेपर है सैप्लीज देने वाले? इनमें सैप्लीज नहीं आ सकती। फिजिक्स में सैप्ली, पूरे कॉलेज के इतने गंदे मार्क्स आए हैं, कोई अच्छे नंबर नहीं है किसी के। अस्सलाम वालेकुम। और सेकंड ईयर वाले बच्चे थोड़ा आगे आ जाए। सेकंड ईयर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सी क्लास में? आप भी सेकंड ईयर में? मैं सेकंड ईयर की हूँ। कितने नंबर आए फर्स्ट ईयर में? 263। क्यों नंबर इतने कम बच्चों के? बच्चे कह रहे हैं बड़े बच्चों के सबके इतराज़ हैं या स्पेसिफिक कुछ बच्चों को कम आए हैं? जी सर, मार्क्स इन्होंने कम दिए हैं बच्चों को। बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी हमने, मतलब अपनी पूरी कोशिश से हमने तैयारी की थी, लेकिन इन्होंने हमें हमारी ट्रबल की उस वजह से नंबर अच्छे नहीं दिए हैं। तो आपको लगता है इसके असरात ये हैं कि पीछे से आप प्रमोट होके आए? क्योंकि आप लोगों के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगता है ना, ये बच्चों ने कौन से पेपर दे के आए हैं, तो प्रमोट होके आए हैं, तो बच्चे शायद इसलिए पेपर अच्छे नहीं दे रहे थे, शायद फिर प्रमोट हो जाएंगे, ये भी कोई वजह है? जी सर, ये भी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जो हमने इस मरतबा पेपर दिए हैं, हमारी फुल एफर्ट थी कि हम पेपर देंगे। उन पेपर्स में हमारे नंबर्स कम आए हैं जिसमें हमने इतनी अच्छी अपनी तैयारी की हुई थी, और जिनमें मतलब हमें नहीं देना चाहिए था उनमें हमें दी हुई हैं। मतलब मार्क्स हमारे बिल्कुल अच्छे नहीं दिए हैं। इस वजह से हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा त्रास है कि पेपर्स सही चेकिंग नहीं हुई। पेपर सही चेकिंग नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। आपके कितने मार्क्स हैं? 271। 270। आपको भी ये है इतराज़ के जी सर, बिल्कुल एतराज़ है हमें। इतने अच्छे हमने पेपर्स दिए हैं, इन्होंने कोविड के जो हमें प्रमोट किया, कुछ भी किया, वो सारा अब इन्होंने हमें फेल करके, सप्लीज करके इन्होंने हमें ये अब इतना गंदा रिजल्ट दिया है। आगे यूनिवर्सिटीज़ में हमें कोई मेरिट नहीं बनना, किसी BS का नहीं बनना, इतने गंदे मार्क्स दिए हैं इन्होंने। अच्छा, ये बच्चों को बहुत एक जेन्युइन इतराज़ है कि इन्होंने यहाँ से नंबर लेने के बाद ये फिर बैचलर्स के लिए आगे जाना है, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए सबसे बुनियादी होता है फर्स्ट ईयर, फिर इसी नंबर के साथ उन्हें सेकंड ईयर जोड़ना है, क्योंकि जिसके 230 या 270 या 300 के लगभग हैं, वो 6 या 700 को कहीं टच कर लेगा। जो 700 को टच करे वो डेफिनेटली मेरिट के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलो रह जाएंगे। तो इनको बच्चों को इतराज़, और ख़ासतौर पर तालबात जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल और ख़ासतौर पर एक मुआशरे को परवान चढ़ाने में सबसे आम किरदार अदा करती हैं, तो उनका एक बड़ा बुनियादी इतराज़ कायम है। टीचर मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, आप भी एक तजर्बाकार हैं और तजर्बा रखती हैं, बच्चों को मेहनत करवाई जाती है और मेरे ख्याल में कोई मेहनत आप लोगों ने कसर नहीं छोड़ी होगी। क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट नीचे रह जाते हैं, नतीजे नीचे रह जाते हैं? वहाँ इस साल खुसूसी तौर पे कम आए हैं रिजल्ट्स, मैट्रिक के भी रिजल्ट जो है वो कम हैं, और इसके इंटर के भी रिजल्ट जो हैं, क्योंकि सेकंड ईयर के बाद इन बच्चों को बड़ी उम्मीद थी कि 80% उनके आ गए, तो हमारे भी कुछ 60% तो आ ही जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह कोरोना के साथ ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है, उस तरह ये तालीम का शोबा जो है ये भी मुतासिर हुआ है। और स्पेशली हमारे बच्चे जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में हैं,
इनके वसाइल उस तरह नहीं होते जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चों के होते हैं। इन लोगों के पास बुनियादी सहूलियात ही नहीं थी। इन लोगों के पास लैपटॉप नहीं थे, इन लोगों के पास मोबाइल्स नहीं थे। अगर इन बच्चों को कहते थे कि आपकी इतने बजे क्लास लेनी है, तो ये बच्चे कहते थे कि जी हमारे तो वालिद साहब रात 11 बजे दुकान से वापस आएंगे, तो उनका मोबाइल है तो वो 11 बजे मोबाइल देंगे। मुश्किलात थी। या कोई बच्ची कहती थी कि हमारे तो चचा के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हमारे घर तो मोबाइल है ही नहीं है किसी के पास। तो ये इन मसाइल को किसी ने भी मद्देनज़र नहीं रखा। और ये जब ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, इन बच्चों की तकरीबन वही बच्चे उसको अवेल कर सकें जिनको ये सहूलत मुयसर थी। लेकिन पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में 50% बच्चे वो थे जिनके पास कोई इस तरह की सहूलत नहीं थी। बहुत से बच्चे दूर अफ्तादा गाँव में रहते थे जहाँ पर नेट की सहूलत मुयसर नहीं थी, लिहाजा वो उनका वैसे ही गया। फिर उनको प्रमोट कर दिया गया। उनकी वो जो बेस बननी थी, ज़ाहिर फर्स्ट ईयर जो है वो सेकेंड ईयर का इब्तदाई स्टेप होती है। जब वही वो सही तरह नहीं पढ़ सके तो वो सेकेंड ईयर में उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना था। और इन बच्चों का मैट्रिक में वो बुनियाद नहीं बन सकी थी, वो रिज़ल्ट नहीं आई। और दूसरी एक और बड़ी वजह यह है कि इस दफ़ा बोर्ड ने जो है वो थोड़ी सख्ती की है और अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के प्रोफेसर्स जो हैं या परमानेंट जो स्टाफ मेंबर्स हैं HED के, वो मार्किंग करेंगे। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ गया कि वो लोग जिनका 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने पेपर मार्किंग की है। तो मुझे लगता है कुछ उसमें भी थोड़ी बेहतरी आई है। और वो जो पहले ऐसे ही ना मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाया करते थे, वो प्रॉपर मार्क्स जितना जैसा किसी ने लिखा था वैसा पाया है, वैसा पाया। अच्छा, और उससे भी रिज़ल्ट पे असर हुआ है। और ये आइंदा बच्चे इस चीज़ को, रिज़ल्ट जो कम आया इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा मेहनत करेंगे। अच्छा, आपने रिजल्ट, एक तो इन्होंने दोनों पिक्चर्स दिखा दी, एक वो पिक्चर जो मुश्किलात है, दूसरी पिक्चर वो जो चेकिंग के ऊपर थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा, बड़ी मैडम ने कैटेगराइज कर दी हैं चीज़ें, बड़ी क्लियर कर दी हमारे लिए भी, मेरे नाज़रीन के लिए भी, कि बच्चों की गलती नहीं थी, उधर से भी चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में अब आने वाले सालों में हमें इन एजुकेशन के ऊपर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। सर, गौर करने के साथ साथ जैसा कि कोरोना की वजह से भी बेस कमज़ोर हुई, तो बच्चे लेज़ी भी बहुत हो गए। जो मैंने देखा है ना, उनको होमवर्क दें, वो रीडिंग एंड राइटिंग की स्किल्स ही नहीं है, वो स्पीड से लिख ही नहीं पाते। तो जब तक ये बच्चे खुद एफर्ट नहीं करेंगे, टीचर काम दे तो बच्चा क्लास में नहीं आता। ये है कि बच्चा सब्जेक्ट चेंज कर लेता है कि हमें काम ज़्यादा दिया जा रहा है। लेकिन अब बच्चे जो ना, उनको अपनी लेज़ीनेस छोड़नी पड़ेगी। वो जिस तरह टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अगर बच्चे उसको फॉलो करें तो उनको एकेडमीज़ में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फैशन बन गया है। मेरी अपनी क्लास में बच्ची को काम दिया, काम मैंने कहा चेक कराओ, मैं एकेडमी का काम करती हूँ। मैंने कहा बेटे, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अगर आप टीचर को फॉलो करें तो आपको तो एकेडमीज़ में भी नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती। एकेडमी में जाके भी बच्चे फेल हो जाते हैं। मैंने ये देखा है कि बच्चा उस तरह मेहनत नहीं करता। मेहनत करेगा तो बच्चा जो है वो ज़्यादा फिर ही अच्छे नंबर ले सकता है। अच्छे नंबर ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। दोनों जो साथ है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने एक चीज़ पॉइंट रखा है, वो मेरा ख्याल बहुत वैलिड पॉइंट है कि कोविड के अंदर इन लोगों के पास, इन बच्चों के पास सरकारी सतह के ऊपर वो एंड्रॉयड मोबाइल्स का, क्योंकि हमारा तस्वर है कि तालबात जो हैं, वो बेटियाँ जो हैं यूनिवर्सिटी दौर में चले जाते हैं तो उनको मोबाइल थमाएँगे। तो उससे पहले जो मुश्किलात पेश आई कि मोबाइल एंड्रॉयड नहीं थे, किसी की तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन पेपर्स और शायद बोर्ड ने वैसा ही पेपर प्रोवाइड किया। उसके बाद चेकिंग ज़रा अच्छी सख्त कर दी, तो जिसके बिना के ऊपर नतीजे जो हैं वो सख्त आए हैं, जिसके असरात भी पड़े हैं। आगे चलेंगे, प्रिंसिपल हमारे साथ होंगी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल साहिबा मौजूद हैं, जो हमारा मरकज़ी और फैसलाबाद डिवीज़न का सबसे बड़ा तादाद के हिसाब से कॉलेज है, जो कि एक मशहूर इस्लामिया कॉलेज ईदगाह रोड के नाम से मशहूर भी है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नहीद कादिर साहिबा, आप कैसे देखती हैं, आज हम एक 11वीं के रिज़ल्ट के ऊपर, नताइज के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत तालिब इल्म मेहनत करते हैं, तालबात की तो हम वैसे तारीफ़ करते हैं कि हमारी बच्चियां ज़्यादा मेहनत करने वाली हैं, हम नलायकों में से आ जाते हैं, लेकिन एक कंपटीशन बच्चों के जहन में आ जाता है जो बहुत टॉप पोजीशन में होता है। साइकोलॉजिकली भी प्रेशर होता है। चले बोर्ड ने एक अच्छा काम किया कि हम पोजीशन होल्डर्स निकाल के ग्रेडिंग सिस्टम में आ गए। लेकिन आप क्या समझती हैं, हमारे आज एक लॉट निकलती जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ में जगह नहीं है, एक बिज़नेस बनता जा रहा है, बच्चों के पास जॉब्स नहीं हैं, और बड़ा सिचुएशन ख़राब होती दिखाई दे रही है, जो कि हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए बड़ी भयानक है। क्योंकि जब बेरोज़गारी होती है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और गैर मौशी सिचुएशन बड़ा मसाइल को जन्म देती है।
असल में बात ये है कि हमारे कॉलेज जितने भी कॉलेज सेक्टर है या स्कूल सेक्टर्स हैं, पिछले 2 साल में जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो कोरोना की वजह से हमारे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हुआ है। लेकिन अब ज़ाहिर है इस साल से दोबारा से कोरोना का पीरियड ख़त्म हुआ और इनकी चेकिंग जो है, स्पेशली जो हमारे रेगुलर मेंबर्स थे उन्होंने इसकी चेकिंग स्टार्ट की है, तो उसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं अगर इस दफ़ा थोड़ा सा भी अगर सेटबैक आया है तो ये कोई ऐसा मानी नहीं रखता है। इंशाल्लाह ये अगले साल से दोबारा से हम उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे हम कोरोना से पहले थे। अच्छा, इसके एक अंदर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर रिजल्ट्स 43% आए हैं तो वहाँ बच्चों का भी कोई लैक होगा डेफिनेटली। अगर अच्छे पेपर चेक हुए होंगे तो बच्चे वहाँ कहीं लैप कर रहे होंगे, क्योंकि 80% रिजल्ट 12th का आया, उसमें बड़े सवाल उठे कि इतना ज़्यादा रिजल्ट कैसे क्लियर आ गया, कौन चेक कर रहा था। लेकिन अब यहाँ एकदम 43 आया, देखिए अब तो हाफ का गैप पड़ गया, वो पड़ गया। मैंने आपसे वही अर्ज़ किया कि इस वक्त जो है ना ये रेगुलर लोगों ने चेक किए हैं, जो गवर्नमेंट के पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटेड लोग थे इन्होंने इस दफ़ा पेपर्स मार्क किए हैं, तो ज़ाहिर है मार्किंग का स्टैंडर्ड डिफरेंट हो गया है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि जनाब पहले गलत हुआ था अब गलत हुआ है, नन ऑफ माई कंसर्न कि मैं उसके बारे में कोई कमेंट करूँ, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि जो रेगुलर पर्सन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका जो विजन है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर से कई गुना बेहतर है। अच्छा, एक बड़ा मर्कज़ी सवाल होगा, जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके अंदर भी, क्योंकि कॉलेजेस का दर्जा कुछ स्कूल्स को मिला, बेशतर को मिल चुका है, वहाँ टीचर्स की शॉर्टेज भी आपको लगता है कहीं ना कहीं जब हम रिज़ल्ट देखते हैं कॉलेजेस के अंदर, वहाँ टीचर रेशो जो है वो भी एक असरअंदाज होती है। जहाँ बच्चों को प्राइवेट कॉलेज के अंदर सिर्फ 30-40 को एक बड़ा और बदल बदल के टीचर्स आते हैं हर पीरियड में, यहाँ कुछ सरकारी स्कूल्स के सरकारी कॉलेजेस के अंदर प्रेशर गैप का आ जाता है कि ज़्यादा तादाद है, कम टीचर हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके बारे में, स्कूल्स के बारे में तो मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। हाँ, कॉलेजेस के बारे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे कॉलेजेस में इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर स्टाफ मौजूद है और क्लासेस में उतना रश नहीं है जितना आज से आप कह लें कि बहुत अरसा पहले होता था। पहले तो हमने आप कह लें कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे 250, 300, 400, 500 स्ट्रेंथ को भी एक टीचर होता था, तो अब तो हमारा बहुत लिमिटेड है। बीएस का तो वैसे भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीएस में तो वैसे ही 50 के ऊपर एक टीचर है, तो आप 50 की स्ट्रेंथ से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो आपके पास डेली बच्चा अगर 50 एक क्लास में आ रहा है तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। हाँ, लोगों का ट्रेंड क्यों नहीं है, शायद लोग ज़्यादा पैसे दे के ज़्यादा चाह रहे होंगे कि अभी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, अदरवाइज़ जितना मेरिट का टीचर हमारे पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में है इतना आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इनकी बात बिल्कुल इसकी तायद करते हुए मैं आगे चलूँगा, क्योंकि हमने जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस विज़िट किए हैं, को अगर मैं मिसालें देने लगूँ तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, हमारा कारखाना है, एक गवर्नमेंट कॉलेज ही था ख़वातीन का जो यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो इनका एक तरह इम्तियाज़ रहा है कि इन्होंने अपना जो सर्व किया है बड़ा बेहतरीन। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी देखें तो वो भी किसी दौर में एक कॉलेज था, फिर आगे एक्सटेंड होते हुए यूनिवर्सिटी तक चले गया। तो फैसलाबाद के कॉलेजेस के अंदर किरदार जो है टीचर्स का बड़ा नुमाया है। तो प्राइवेट कॉलेजेस कारोबार है उनका, हम उनके ऊपर तो नहीं कहेंगे, लेकिन डेफिनेटली एजुकेशन के मेयार को बेहतर रखने के लिए ये टीचर्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं और इनका कहना है कि बिल्कुल स्टूडेंट्स के इस हवाले से काम जो करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमने सरकारी स्कूल का जब सरकारी कॉलेज के अंदर गए तो फिर साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बहुत अहम किरदार है, तो इनको लेना भी साथ हमारे लिए लाज़िमुल मलज़ूम है। तो हमारे साथ तालिबात मौजूद हैं। सबसे पहले तालिब इल्म मौजूद हैं, ये वो हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, मेरी ख्वाबों से ज़्यादा नंबर लिए हैं। लेकिन इनसे हम पूछेंगे कि अगर इन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं तो क्या ये भी राज़ी हैं, क्योंकि अमूमन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले भी राज़ी नहीं होते, कम नंबर वालों का तो एतराज़ात एक तरफ है, लेकिन अगर ये देखते हैं कि इनके दोस्त अहबाब जो इनके क्लास फेलोज हैं, कोलीग्स हैं, उनके भी कम नंबर आए, तो इसकी वजूहात में से क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा शिराज। कितने नंबर आए आपके? मेरे आए हैं 455 आउट ऑफ 505। 505 में से 455। मुतमिन है? मुतमिन तो है, पर बायो में हमारे बहुत मार्क्स कटिंग हुए हैं कि इससे बेटर
अच्छे आ सकते थे पर नहीं आए उसमें। अच्छा, एक बड़ा इतराज़ उठाया जाता है कि आप लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन लेके प्रमोशन अगली क्लासेस में मैट्रिक से लेकर आए थे। हाँ जी। तो क्या ये वजूहात हैं जो टीचर्स या बोर्ड में चेकर हैं वो कहते हैं देखिए ये बच्चे प्रमोट होकर आए थे इसलिए इनकी तैयारियां खुद ऐसी थी, हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है? एक तरफ से ही देखें तो हो भी सकता है। देखें ना, अब हम कहाँ थे, कोरोना वाले थे हम बच्चे, हमें 9 में वैसे ही इन्होंने प्रमोट कर दिया। 10 में क्या, स्मार्ट सिलेबस में बायो फिजिक्स में वो भी इन्होंने स्मार्ट सिलेबस कर दिया। तो हमने मसलन कि जो हम चीज़ अच्छी तरह पढ़ सकते थे इन्होंने वो भी नहीं हमें अच्छी तरह पता नहीं टीचर्स ने गाइड नहीं किया या हमारे अंदर कोई कमी थी। तो बाकी मुझे भी ये लगता है कि गवर्नमेंट में कुछ हुआ है कि वो समझते थे। अच्छा, आपके ख्याल में ये होना चाहिए कि अगर जितनी तैयारी है उतना पेपर दिया जाए, उतना चेक करने वाले होने चाहिए, उतनी हाँ सख्ती। जी, कि देखिए ना, अब हमारे पास हम कोरोना से आए थे, इनको चाहिए था कि हमें थोड़ा टाइम देते, इन्होंने हमें टाइम भी बहुत कम दिया। कि देखिए ना, अब हमें अभी लास्ट पे हमारे कि सिलेबस अभी हमारे हुआ है लास्ट पे, ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए था। चले आधा माह देते, 1 माह देते, हमें टाइम मिलना चाहिए था कि हम थोड़ी सी और बेटर तैयारी कर सकें, पर इन्होंने नहीं दिया हमें टाइम, इन्होंने कम दिया। टाइम कम दिया, अभी 90% नंबर लेके आई थी, टाइम कम दिया, लेकिन वो आपको शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समरा तारिक। आपके कितने मार्क्स हैं? 457 457 505 में से। आपके भी कम है? बिल्कुल। क्या वो कहाँ कमी रह गई, हमें भी थोड़ा सा बता दें। बायो और इंग्लिश में हैं थोड़े से, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस जितनी थी ना कि मेरे आने चाहिए थे उतने मेरे नहीं आए। लेकिन अब मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, रीचेकिंग मुझे पता चलेगा कि मेरे मार्क्स कहाँ से कटिंग हुए हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स मेरे नॉर्मली ठीक रहे। मतलब इस बार पेपर भी कुछ ना टफ आए थे, मतलब बायो का, मतलब उन्होंने हमें चेकिंग करना चाहते थे, हम कोरोना से आए हैं, हमें आता भी है नहीं कुछ, चेकिंग भी स्टिक की है उन्होंने, पेपर भी ऐसे हमें टफ बना के दिए थे, इस वजह से हमारे इतने मार्क्स कम आए। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी, हम कुछ ज़्यादा ही एस्टिमेट कर रहे थे, उससे कम आए हैं। ये आपका इतराज़ है क्लास में बेशतर लोग बच्चों का आपके साथ ऑलमोस्ट सबका ही है, सबका है? मेरी क्लास काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं, मतलब वो आई थिंक मेरे ज़्यादा उसके ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे, लेकिन उससे भी कम आए हैं। उसके आर्ट्स सब्जेक्ट में नंबर, मतलब रैंडमली है, किसी के साइंस सब्जेक्ट में नंबर कट रहे हैं, किसी के आर्ट्स में, कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ है। अच्छा, बच्चों का ये इतराज़ है कि हमें जितनी तैयारी थी उस हिसाब से हमें मुकाबले के लिए चीज़ें जो है प्रोवाइड नहीं की, यानी कि पेपर उससे ज़्यादा टफ आया। टीचर्स मौजूद, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही? मैं यहाँ पे बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रही बायोलॉजी। हूँ। अच्छा, इन दोनों का इतराज़ बायोलॉजी के रिलेटेड। क्या आपको लगता है कि आप लोगों को भी आगे इन्होंने पेपर डिस्कस किया होगा कि मैडम आज हमने ये पेपर दिया, ये हमने क्वेश्चंस किए, और पेपर्स आ भी जाते हैं उसके बाद के जो क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है, क्या लगता है कि बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन से हट कर रिजल्ट गलत आया है या चेकिंग में कोई प्रॉब्लम आई है? जी वाकई ये यहाँ पे है कि हमारी बच्चियाँ काफ़ी पढ़ने वाली हैं। अगर हमें इनका क्लास रिज़ल्ट देखा जाए और एज़ कम्पेयर टू इनका बोर्ड का रिज़ल्ट देखा जाए तो ये काफ़ी जो है ये पोजीशन होल्डर्स बच्ची हैं, इसीलिए इसके हिसाब से अगर इनका बोर्ड का देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक लो है। इनके ये जो हैं ये ठीक हैं, लेकिन ये है कि इसका इफ़ेक्ट ये कोविड के थ्रू भी है, क्योंकि इनका स्मार्ट सिलेबस किया गया था, क्योंकि ये एफएससी में ज़्यादातर बेसिक स्टडी करवाई जाती हैं। फर्दर इनकी जब हम ये है कि क्वेश्चनिंग करते हैं तो इनके पास एक ये होता है कि ये हमारे स्मार्ट सिलेबस होने की वजह से ये थोड़ा सा ना हमसे बीच में से रह गया है, सिलेबस वो माइनस कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनकी कुछ बेसिक्स हैं वो हम ये कोविड की वजह से नहीं करवा सके। लेकिन ये है कि इनका ये भी एक फैक्टर ठीक है कि ये इनको टाइम कम दिया गया है। टाइम कम मिलने की वजह से ये है कि वही सिलेबस ये दोबारा रिवीजन्स नहीं करवा सके, और ये कोविड की वजह से जो बंद रहे हैं इंस्टीट्यूट, उसकी वजह से ये प्रॉपर टेस्ट सेशंस जो हैं वो नहीं करवा सके। ये इतराज़ एक और हमें पास पॉइंट आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक इन बच्चों ने और इतराज़ किया था कि जो हम तैयारी थी उससे हटके अगर बोर्ड देखे या गवर्नमेंट को ये चेक करना चाहिए कि जितना टाइम दिया जाए उतना सिलेबस बना गया और वैसा पेपर बनाया जाए। ये हमें मैट्रिक में 9th में भी सामना करना पड़ा इन चीज़ों का। तो क्या आपको लगता है ये बिल्कुल जवाब सही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों को मतलब जो सिलेबस है ना वो सही तरीके से एक दफ़ा देखना चाहिए कि किस तरह से बच्चे उसको लेके चल सकते हैं। और पिछली दफ़ा लास्ट टाइम जब हुआ है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैबिचुअल नहीं थे उसके, जो कि जिस तरह से सिलेबस अब था, मतलब लाइक ये कोविड की जनरेशन है और कोरोना वाले बच्चे जब दोबारा से इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस देखेंगे तो वो ऑब्वियसली थोड़े डिस्टर्ब होंगे क्योंकि डेफिनेटली ये 9th में भी प्रमोट होके आए हैं, 10th में स्मार्ट सिलेबस, तो एकदम इनके ऊपर बोर्ड का बर्डन जो है वो पहली बार पड़ा, तो इन्होंने शायद उसके अंदर कुछ परफॉर्म वैसे नहीं किया या चेक करने वालों ने परफॉर्म करने नहीं दिया। तो अब हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, मेल इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम अस्सलाम। शहजाद मुनीर। कितने नंबर लिए? 440 आए हैं 5405 में से। 440? यस। तो सही है?
सर देखा जाए तो हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हमें चेकिंग में ज़रा मसला आ रहा था, हमने आउट ऑफ स्टैंडिंग पेपर किए हैं। वैसे हाँ, हमने सेल्फ स्टडी भी की है, टेस्ट सेशन फॉलो किया है, हमने अपने से बहुत मेहनत की है और हमें ज़्यादा तो चेकिंग में मसला आ रहा है। ये मेरा इशू नहीं, तकरीबन ये हर आपके क्लास फेलोज़ का बिल्कुल इसी तरह सब बच्चों ने यही उनकी ये इशू है। अभी हमारी चेकिंग नहीं अच्छी हुई और दूसरा ये है अभी जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से हमारी टाइमिंग नहीं पूरी। हालांकि खुद हमने सेल्फ स्टडी भी किया है, फिर भी हमारे जो बेसिक कंसेप्ट भी हैं वो भी क्लियर थे, पर फिर भी बायो और केमिस्ट्री वगैरह का जो टेस्ट पेपर था वो बहुत टफ बना हुआ था। इस वजह से हम अच्छी परफॉर्मेंस तो हमने दी है, वैसे हमें ज़्यादा मसला चेकिंग में आ रहा है। चेकिंग में ज़्यादा मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल बासित। कितने नंबर हैं? 415 में से। तो मुतमईन है? बस नंबर तो वैसे थोड़े ही हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के कितने मुताबिक लेने नहीं है। 550 प्लस का सोचा था, ताकि 90% तो कम से कम होना, क्योंकि आगे मेडिकल करना है। बाकी अगर देखा जाए क्लास फेलोज़ के हिसाब से तो फिर अल्लाह का शुक्र है, इतने ही आ गए, इतने ही भरे हैं, शुक्र है। आप कह रहे हैं दोस्तों से अच्छे आए, बस इतना बचत हो गई है? नहीं, नंबर तो बाकी देखा जाए ना तो फिर हमारे भी गंदे आ सकते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे आ गए हैं। चलें, ये एक हमें बच्चा मिला वगैरह, अल्लाह का शुक्र है, दोस्तों से ज़्यादा है, इज्जतें बच गई हैं। हमें ये यार फैसलाबाद है ना, तो ह्यूमरस वे, ताकि बच्चों को थोड़ा बकअप भी करना है देखने वालों को कि आप कहीं भी मायूस ना हो। चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, हमें सिखाने के लिए बहुत सारे मराहल आते हैं, हमने आगे जाना है। क्योंकि हमने जब 80% सेकेंड ईयर का रिजल्ट है तब भी सवाल उठाए थे, कितना बड़ा क्लस्टर कहाँ जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी इनको एडमिशन देगी, जो अभी तक मसला बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, माज महमूद। कितने नंबर आए? 457 आउट ऑफ 520। आप मुतमईन हैं? तकरीबन 470 प्लस का टारगेट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम आई है? कुछ चेकिंग में यार, कुछ हमारी टर्म काफ़ी छोटी थी, हमें टाइम काफ़ी कम मिला, उस हिसाब से सिलेबस ज़्यादा था। आपको क्या लगता है क्या होना क्या चाहिए अगर चेकिंग के अंदर, क्योंकि आप लोगों को टाइम कम मिला है, तो फिर क्या होना चाहिए था कि आप लोगों को मौका कैसा दिया जाता? सिलेबस कम कर सकते थे, या पेपर्स काफ़ी मुश्किल आए हुए थे। पेपर काफ़ी मुश्किल थे। चलें, ये एक पॉइंट इनकी तरफ से भी आ गया, हमारे साथ टीचर मौजूद हैं। अच्छा, आपसे तो मैं वो एक मजमूआ सवाल कर लूँगा कि बच्चों का इतराज़ है कि हमें बेसिकली 9th में वैसे प्रमोट हो गए, 10th में स्मार्ट आ गया, इनके ऊपर बर्डन ही पहली बार पड़ा है, और डेफिनेटली ये उनको गवर्नमेंट को या बोर्ड को ये देखना चाहिए था क्या? ये मेरा सवाल है, क्या चाहिए था कि क्योंकि ये नंबर अगर इनके कम आते हैं तो ये सेकेंड ईयर में भी फिर उसी को लेकर चलेंगे, वहाँ मेहनत भी कर लेंगे, तो ये गैप नहीं निकलेगा। तो बच्चों को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा के अंदर धकेलने की कोशिश भी की गई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक बोर्ड वालों को एक सिंपैथेटिक अपनाना चाहिए था अपना बिहेवियर, कि स्टूडेंट्स वो जो कोविड से निकल के आए हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं या उन्होंने ली नहीं हैं, या उनके ऊपर इतना बर्डन डाला, उनको कोई किसी तरह से कोई फेवर दी जानी चाहिए थी। रादर ये हुआ कि बहुत से बच्चों ने चेक करवाए हैं अपने पेपर्स बोर्ड में से, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स इन दैट वन, कि जिसके बच्चे के उन्होंने पेपर मार्क करवाए हैं। पाकिस्तान में कानून बन गया ना, सिर्फ काउंटिंग हो सकती, चेकिंग तो हो ही नहीं हो सकती है। मैं आई नो 2 or 3 पीपल पर्सनली जो वहाँ गए हैं, एंड दे गॉट देयर पेपर चेक्ड ओवर देयर, और वहाँ क्या निकला कि जी उसके 4 क्वेश्चंस जो हैं वो मार्क ही नहीं हुए, एंड दे गॉट ओनली 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, जबकि उनके 90 प्लस बनते थे, बट दे हैव नॉट बीन गिवन एनी राइट टू चेक एनीथिंग। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमें मैट्रिक के रिजल्ट के बाद भी हमने तालिब इल्मों से बात की, ये बहुत बड़ा सवाल था कि बोर्ड को इस हवाले से मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। बिल्कुल ये कानून बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दे चुकी है, लेकिन ये नहीं है कि इसकी आड़ के अंदर कुछ टीचर्स जिनको एक दिन के अंदर 30 पेपर चेक करने, वो 100 पेपर चेक करके अपनी दिहाड़ी अच्छी लगा लें और स्टूडेंट्स का बेड़ा करके आप रस्ते पड़े। आपको जवाब तो देना पड़ेगा, ये दुनिया नहीं तो आखिर में तो जवाब देंगे, क्योंकि बच्चे का मुस्तकबिल है। और ये हमें सोचना होगा उन तमाम चेकिंग करने वालों को कि मैं इतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो हम क्रिएट करेंगे, इसका जवाब तो फिर किसी एक को देना पड़ेगा ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं। बट साहब बहुत शुक्रिया, सर आपको भी शुक्रिया। अच्छा बट साहब, कैसे देखते हैं ये नतीजे आए, लेकिन मेरा पिछले ब्रेक में मैंने ये सवाल छोड़ दिया है, जो मैं इस सवाल इस प्रोग्राम के एंड पर छोड़ जाऊँगा। चेकिंग करने वालों को, पेपर बनाने वालों को इसे सोचना होगा कि ठीक है आप बिल्कुल सही काम कर रहे होंगे आपके मुताबिक, लेकिन कहीं ना कहीं ये नौजवान नस्ल को अगर हमने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में फेंक दिया तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनसे हमने मुल्क को चलाना है, मुल्क को तरक्की की मनाजिर तय है। अगर इनको मुकाबले की शक्ल में हम एक ऐसा वेस्ट मटीरियल बना देंगे जो हमारे लिए फिर नुकसान का बायस बन जाएंगे।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल सारी दुनिया जो है ख़ुसूसन जो सब कॉन्टिनेंट या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो उनमें ये मुकाबले की दौड़ का रुझान जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उनके फ्यूचर जो है वो इतने सेफ़ नहीं समझे जाते। हर किसी की अपनी अपनी दौड़ है। गवर्नमेंट्स जो है वो इस काबिल नहीं होती कि उनका जो है वो बर्डन उठा सके एज ए सोशल वेलफेयर सिस्टम के। तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं, जैसे आपने बच्चों के इंटरव्यूज़ किए, माशाल्लाह वो लायक बच्चे थे। लेकिन जो बच्चे नहीं अच्छा परफॉर्म कर सके उनकी कई वजूहात हैं। एक तो ये वजह भी है कि जहाँ पर इन बच्चों ने कम बैक किया वो बच्चे कम बैक नहीं कर सके, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया। तो वो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं वो स्क्रीन टाइम बढ़ने की एक वजह भी उसमें है कि वो ज़्यादा जो है वो टैबलेट यूज़ और फ़ोन यूज़ के इस्तेमाल में ज़्यादा बच्चे आ गए और वो पेपरलेस एजुकेशन की तरफ उनका रुझान है। यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको लिखना पड़ता है। और दूसरी जो आपने चेकिंग की बात की है, डेफिनेटली देखें, जैसे हम अगर अपने सिस्टम को ओ लेवल से कंपेयर करते हैं तो देयर इज़ अ सिस्टम फर्स्ट सेकंड थर्ड, इवन यू कैन नॉट सेटिस्फाई तो आप अपने पेपर्स को रीचेक करवा सकते हैं एक फ़ीस अदा करने के बाद। लेकिन यहाँ जैसे बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बिल्कुल कर दिया कि आप रीचेक नहीं करवा सकते हैं, तो ये मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर सीरियस फ्लॉ है इन पॉलिसी मेकिंग। पहले तो क्वेश्चन मार्क ये भी बहुत बड़ा है जो बच्चों की तरफ से भी उठाया गया है कि जो लोग पेपर चेक करते हैं वो अगर 30 पेपर्स उन्हें चेक करने हैं तो वो 100 और 100+ पेपर चेक करके उठते हैं। तो ये भी देखा जाता है, जैसे एक टीचर ने भी कहा कि वो अनमार्क्ड क्वेश्चन, तो आप वहाँ पर टोटल कर सकते हैं या कोई टोटल आप यकीन जाने कि टोटल भी जो है वो गलत होते हैं। लेकिन मेरी इस आपके प्लेटफॉर्म से बिलाल साहब ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस निज़ाम को वाकई में ही रीशेड्यूल करने की ज़रूरत है। इस पर सोच की ज़रूरत है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को कम से कम इस चीज़ से बाहर निकाल सकें कि भाई जो आपने किया है हमने वही आपको दिया है। हमारे नौजवानों में अभी तक यही कॉन्फिडेंस नहीं है और वो इस पर सेटिस्फाई नहीं है। इवन 90% लेने वाला बच्चा जो है वो भी कह रहा है कि मैंने रीचेक के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। आप देखें कि इस सिस्टम पर कॉन्फिडेंस देखें तो इसको जो है वो कोई ना कोई इस तरह मैकेनिज़्म वज़ा करना चाहिए ताकि हमको इस चीज़ से निकलें बाहर और जो हमारी चेकिंग है वो ऑथेंटिक हो और किसी को इस पर सवालिया निशान ना हो। सवालिया निशान ना हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन भट्ट साहब की बात से मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूँ। और यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो प्रोफेसर या टीचर्स जो भी हमें पढ़ा रहे हैं मुतल्लिका डिपार्टमेंट मुतल्लिका सब्जेक्ट का एक एक्सपीरियंस टीचर होता है, वो जब हमें मार्क्स देता है सेमेस्टर के एंड के, हम मुतमिन होते हैं। 1-2 नंबर का फ़र्क किसी का हो ठीक है, पर्सनल ग्रज निकाल दें, वरना 90% लोग सेटिस्फाई होते हैं। क्यों? उसको पता होता है उसने पढ़ाया क्या, पेपर दे दिया, उसको पता होता है मैंने मार्क्स कितने में से देने हैं, ये स्टैंड कहाँ कर रहा है। ये एक मेरे ख्याल में हमारे पास एक पूरी पिक्चर मौजूद है जिसको अगर अपना लिया जाए या जिसकी अक्सबंदी को थोड़ा सा सोचा जाए तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे लिए चलेंगे। हमारे साथ तालिब इल्म और टीचर्स मौजूद हैं। हमने एक सरकारी कॉलेज की बात की, एक प्राइवेट कॉलेज की बात की, तो अब जो स्कूल्स हैं जिन्हें हाई सेकेंडरी की सिचुएशन हासिल है, सतह हासिल है, तो उनके अंदर जो क्लासेस हैं वहाँ टीचर्स की एक बहुत बड़ी कमी है। तो क्या ये भी वजूहात है? तालिब इल्मों से पूछते हैं। तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, कितने नंबर लिए हैं? 425। मुतमिन है? यस, बिल्कुल मुतमिन है। यस सर, मेरी मेहनत के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है इतराज़ात क्या हैं? कहाँ आपको लगता है, क्योंकि आप 9th में बोर्ड होकर 10th में आ गए, 10th में स्मार्ट सिलेबस पढ़ा, 11th में आपने पेपर दिए, तो क्या पेपर सिलेबस के मुताबिक नहीं था, टाइम कम मिला, या चेकिंग आपकी सोच के मुताबिक नहीं हुई? जिस तरह हमें पता है कि वो हमारा स्मार्ट सिलेबस चला है 9th 10th में, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी अच्छी नहीं, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस ना होता तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी थी और इंग्लिश हमारी अच्छी होनी थी। हमारे ज़्यादातर इंग्लिश में ज़्यादातर सैपलीज आई हैं और नंबर कम आए हमारे इंग्लिश में ज़्यादातर। आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो थी वो भी एक फ्लॉ था कि हमारे यूनिवर्सिटी तक तो किसी को बच्चों को मोबाइल नहीं दिया या इस्तेमाल करने दिया जाता, तो बच्चे वेट करते रहे जी बाप आएगा, मामा आएंगी या कोई चाचा आएगा, उसके मोबाइल से अपनी क्लासेस लेंगे। ये भी मुश्किलात आई? ये मुश्किलात आई क्योंकि हमारे पास इतना मोबाइल की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो ऑनलाइन क्लासेस हम ले नहीं सके। ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं सके। तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद कासिम। कासिम, आपके कितने नंबर है? 425। 425 सही है। इतराज़ है कोई? जी। क्या? पहले से कम ही है, लेकिन मैट्रिक में उसकी वजह से। मैट्रिक में कितने % नंबर थे? मैट्रिक में 80% थे। अब 77। तो क्या आपको लगता है 3% का जो डिफरेंस है वो क्यों आया है या कम क्यों आए हैं? आपके क्लास फेलोज़
भी इतराज़ कर रहे होंगे। इतराज़ बुनियादी है क्या बच्चों का? वो यही इतराज़ है कि पहले कोरोना की वजह से बहुत ही कम पढ़ाई हुई है, जिसकी वजह से अब पीछे वाला जो यही सोच रहे थे फिर प्रमोट हो जाएंगे। जी, ये रिलैक्स हो गए सब बच्चे। रिलैक्स, ये एक नुक्ता है। ये रिलैक्स हो गए थे, परवाह नहीं कर रहे थे इतना पढ़ाई कीजिए। इस बार भी सबको लग रहा था प्रमोट हो जाएंगे और कोई आसानी हो जाएगी, कोई आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये बच्चों ने नंबर फिर भी, वो जो हमने पीछे प्रोग्राम की ब्रेक के अंदर एक बात कर रहे थे कि कुछ बच्चों ने कंपटीशन किया और अपना कहीं ना कहीं 2% 1% को ऊपर चले गया, वो नीचे रह गया, कम्पीट करके स्टैंड करके। लेकिन बेशतर स्टूडेंट ये सोचते रहे कि गवर्नमेंट कोई एक विंडो निकालेगी जहाँ से फिर आसानी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? राम मोइनुद्दीन। कितने नंबर हैं? मेरे 430 हैं। मुतमईन है जी तकरीबन, क्योंकि जो मैट्रिक के लिहाज से थे ना जो मार्क्स, वो तो बहुत रिलैक्सेशन मिली हुई थी हमें। पहले तो 9th में प्रमोट हो गए थे, फिर 10th में इलेक्टिव पेपर हुए, स्मार्ट सिलेबस था, तो इस वजह से फिर वही ज़हनियत बनी हुई थी कि ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत करके नंबर आ जाएंगे। हमारी सोच थी तकरीबन 460 तक आ जाने चाहिए थे मार्क्स, लेकिन कुछ चेकिंग फेयर हुई है बिल्कुल इस बार, लेकिन फिर भी ना ठीक है, मुतमिन है। अब जो आया नंबर उस पर शुक्र है, अब उस पर तो कोई कंट्राडिक्ट कर नहीं सकते। बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि कवानीन के ऊपर हम पहले बात कर, जो टीचर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, बच्चों की हमने बात सुनी है पूरे प्रोग्राम में, सरकारी कॉलेज, सरकारी प्राइवेट कॉलेज और फिर अब हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी आए हैं। क्या लग रहा है आपको बच्चों के जेन्युइन इतराज़ात क्या हैं, और इसके अंदर जेन्युइन कितने हैं, और इतराज़ात के अंदर वो इतराज़ात कितने हैं जो कि शायद बेबुनियाद हो सकते हैं, और बोर्ड की तरफ से पेपर भी अकॉर्डिंग टू उतना आया जितना पढ़ाया गया, ये टाइम कम मिला, कितने के सब के ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, दो तरह के इसके आंसर बनते हैं आपके क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन तो ये, पहला आंसर तो ये है कि देखें, ये जो बच्चे थे जो पेपर दे रहे थे फर्स्ट ईयर के, तो ये फ़र्स्ट टाइम बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हैं। 9th में भी इनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए, 10th में अगर हुए भी हैं तो इलेक्टिव हुए, और उनकी बेसिस पे इनको ना अच्छे मार्क्स भी दे दिए गए वो एलोकेशन की कैटेगरी में। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो था ना, इन्होंने ट्रेडिशनल समझते ना ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दिए। तो सेकेंडली इस दफ़ा जो ये सुनने में भी आ रहा है कि जो मार्किंग है वो सिर्फ गवर्नमेंट के टीचर्स ने की है, वो प्राइवेट टीचर्स जो मार्किंग करते थे वो भी काफ़ी मार्क्स दे देते थे, तो मार्किंग भी काफ़ी टाइट हुई है। और दूसरे नंबर पर बच्चे जो थे ना, इनको ये था कि शायद इनको मार्किंग में फेवर मिल जाएगी, कोई यहाँ रिलैक्स कर देगा, ये मेंटली इस लेवल के प्रिपेयर नहीं थे, जिस वजह से इतना जो ना बुरा रिज़ल्ट है। तो मेरे नज़दीक ये है कि ये बच्चे अब नेक्स्ट जो है ना, अब इनको भी थोड़ा एहसास हो गया कि वो जो कोविड की वजह से कोई फेवर्स वगैरह थी, वो नेक्स्ट इन फ्यूचर इस दफ़ा भी नहीं मिली और नेक्स्ट भी नहीं मिली। अब बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और जो इनकी डेफिशिएंसी थी वो ओवरकम कर फैसिलिटीज़ भी पूरी होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों को बेहतर लिया जाए। अब सेकंड ये कि हमारे स्कूल की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट टीचर्स की अशद ज़रूरत है, उनकी कमी है। तो उस वजह से भी हमारे जो बच्चे जो इतने इनके रिज़ल्ट कम आए या नंबर थोड़े कम आए, जिस तरह वो कह रहे हैं कि 30% मार्क्स और ज़्यादा आ सकते थे, तो वो एक फैक्टर भी है यहाँ पे कि हमने विजिटिंग टीचर रखे हुए हैं। तो विजिटिंग टीचर का चूँकि रिज़ल्ट कहीं मैटर नहीं करता, तो इसलिए वो फिर उस लेवल की पेन नहीं लेता। तो ये उस्ताज़ा की कमी भी एक फैक्टर है, उस्ताज़ा की कमी, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर बोर्ड्स और मेरे गवर्नमेंट को, जैसे मैंने पहले कहा, साइकोलॉजिकली बच्चों को मजबूत करने के हवाले से कुछ चीज़ें देखनी होगी। नंबर्स मैटर करते हैं। आगे ले चलते हैं प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। रॉ इकबाल से मौजूद हैं, माहिर तालीम है। रॉ साहब बहुत शुक्रिया आपका, पंजाब के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल भी, हायर सेकेंडरी स्कूल है आपका। क्या लगता है 11वीं के नताइज को आप कैसे देखते हैं? बच्चों की तरफ से बड़े इतराज़ आते हैं चेकिंग के ऊपर, पेपर के ऊपर, कि हम 9वीं में प्रमोट हुए थे, 10वीं में हमारे पास स्मार्ट सिलेबस था, 11वीं में पहली बार पेपर आया तो हमें ज़रा कुछ टफ़ चीज़ें देखने को मिली और चेकिंग भी टफ़ कर दी गई। क्या आपको लगता है कि मसाइल हैं? देखें, पहले 10th का रिज़ल्ट आता है, कम आता है, 12th का आता है तो 80% आ जाता है, यूनिवर्सिटियाँ परेशान हैं बच्चों को कहाँ लेके जाना है, और उसके बाद अब इंटर आता है तो एकदम फिर बिलो 40% आ जाता है। क्या देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो में आप, इस उतार चढ़ाव को? बच्चे वो हैं, वो भी प्रमोट होकर आ गए थे, लेकिन नतीजों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये देखें, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं कि ये जो रिज़ल्ट बुरा आया इस वक्त। एक तो ये था, ये वो बच्चे थे जिन्होंने पूरा कोरोना जो है इन्होंने सफ़र किया। ये 2019 में शुरू हुआ कोरोना, और ये उस वक्त बच्चे 9th में थे। ये 10th में जो 9th में अपीयर हुए वो 2020 में, फिर 21 में जो है ये मैट्रिक में जो अपीयर हुए, फिर हाई परसेंटेज में जो है ना ये पास हुए। और उस वक्त मेरा एक कह लें कि वो क्या नाम है कि यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर भी था कि अब ये बच्चे कहाँ पे अकोमोडेट होंगे। इतनी मैक्सिमम तादाद थी, 90+ थे, 96% जो है वो रिज़ल्ट था।
वो सारे के सारे प्रमोट हो गए। उसकी वजह ये थी कि एक तो ये था कि कोरोना की वजह से क्योंकि इफ़ेक्ट हुई हमारी एजुकेशन, जहाँ पे मीशत जो है वो तबाह हुई है पूरी दुनिया की, वहाँ पे एजुकेशन भी तबाह हुई। दूसरे मुल्कों ने इनके लिए कोई ना कोई इलाज ढूंढा। हम क्योंकि हमारा मुल्क जो है क्योंकि पसमानदा भी है, गरीब भी है, तो हमने यानी इनको उस लेवल पे नहीं लेके गए। हमने इनका नफसियाती इलाज इस तरह से किया कि हमने इनको प्रमोट कर दिया, हमने इनको नंबर दे दिया, अननेचुरल नंबर दे दिए गए, हाई परसेंटेज में आ गए। फिर ये वो परसेंटेज थी जिसमें बच्चा जो है वो सही से असेस नहीं हो सका, और जब नंबर देखें, पेरेंट्स ने देखे तो फिर उन्होंने गलत फ़ैसले भी किए कि इनको FSC रखवा दी जाए। फिर उसके बाद ये था कि जब ये फर्स्ट ईयर में जब आ गए हैं तो इन्होंने जो आगे जो अपने डिसिप्लिन थे जो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि वालिदैन की मर्ज़ी से रखे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अच्छी परसेंटेज देखते हुए कि ये तो बहुत अच्छी परसेंटेज है कि बहुत अच्छे नंबर हैं, उन्होंने FSC रख ली। FSC रखने के बाद जब रिज़ल्ट्स जब आप सामने आए वो आपके सामने हैं, और हम फिर भी समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो फिर भी सर्वाइव कर गए। पूरी वर्ल्ड में तो ये हुआ है कि उन्होंने बच्चों को नॉर्मल करने के लिए, इस नफसियाती उलझन से निकालने के लिए उन्होंने ये किया कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क ने उन्होंने ये कहा था कि तमाम बच्चों को एक दिन दिया जाए कि ये जो कुछ तोड़ सकते हैं तोड़ें, ताकि ये इनका कथारसिस हो। हमने तो अपने बच्चों को कथारसिस जो है वो नंबर दे के किया, ज़्यादा नंबर दे दिए। अब वो आदी हो गए थे, वो समझते थे मसला ही कोई नहीं है, और अब कम नंबर दे के हमने मेरे ख्याल में वो जो मेंटल गेम है उसे ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया। हाँ जी, अब ज़्यादा होगी डिफिकल्ट, क्योंकि अब वो बच्चों का एक ज़हन बन गया, इसलिए गया कि शायद अगला एग्जाम भी ऐसा होगा। लेकिन वहाँ पे जो है हमारा जो है ना 30% या कंसेप्चुअल पेपर है, और ये क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ, पहले कंसेप्चुअल पेपर नहीं था, अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कंसेप्चुअल पेपर भी है। अब बच्चों ने फिर फेस किया, और फिर जो बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड के अंदर जो मार्किंग है वो उसका म्यार जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो उसको मीट नहीं कर पा रहा, वो स्टैंडर्ड जो है वो बहुत लो है। और फिर ये कि जिस तरह के हमने एग्जामिनर जो है वहाँ पे जो सिलेक्ट किए होते हैं उनकी जो है वो मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं होती। अब अगर आप रीचेकिंग करेंगे तो तकरीबन 25 से 30% जो है उसमें गलतियाँ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसका म्यार ठीक नहीं है, उसको हमने ठीक करना है। जब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे ही नंबर देंगे या ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे, हमारी असेसमेंट ठीक नहीं जा रही, तो हमें इसके ऊपर जो है कुछ रिव्यू करना पड़ेगा, और ये एक वजह है। और अब जो बच्चे जो हैं हमारे पास क्योंकि फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, अब इन्होंने जो रिज़ल्ट आपके सामने, और अभी तो ये जो 45% है रिज़ल्ट, ये फिर भी कुछ बेहतर है। लेकिन अगर आप इसको बॉयज़ में से निकालें तो इनकी परसेंटेज तो 26-27% बनती है। ये तो लड़कियों की वजह से परसेंटेज जो है ना ओवरऑल 45% बनी है, और अगर बॉयज़ का देखा जाए तो वो बिलो 30% है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें माहिरीन तालीम को, हमारी एजेंसियों को, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया रोहित बात से मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में ये कहूँगा हमें सोचना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स को, और ख़ास तौर पर इस तालीमी निज़ाम के लिए बहुत सोचने की इस वक्त ज़रूरत है। हमें यहाँ एक प्रॉपर मॉड्यूल चाहिए, वरना देर हो जाएगी और हम शायद उस तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं या तरक्की की तरफ हम जहाँ गामज़न होना चाहते हैं वहाँ हमसे अगर डीरेल ना हो जाए। यही नौजवान नस्ल है, अगर इनको हम इन मुश्किलात में फंसा के ज़हनी बीमार कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा मुआशरा आगे बढ़ने में नहीं कामयाब हो पाएगा, और बहुत सारी मुश्किलात हमें सामना करना पड़ेगा जिसमें मौशती मसाइल का एक अंबार होगा। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।